जिले के 748 कर्मचारी आज जयपुर में शहीद स्मारक पे एकत्रित हैं, सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार की ओर से देरी हो रही नियुक्ति में, इनको नियुक्ति दी जाए। सारे मापदंड, सारे कोर्ट के ऑर्डर सभी ये लोग पार कर चुके हैं। अब केवल नियुक्ति आदेश का इंतजार है। ये कर्मचारी नियुक्ति आदेश चाहते हैं, तब तक धरना वापस हमें प्लान करना होगा, सारी चीजें हमें साथ लेनी होगी। और इनके कितने परिवार इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, कितने परिवार इससे बेसहारा हो रहे हैं, हमें सरकार तक वॉइस पहुंचानी है। गवर्नमेंट इसके लिए अपना आकलन कर ले ताकि इन 748 कर्मचारियों के लिए को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। ये हमारी डिमांड है, नियुक्ति मिले, न्याय मिले। एक बार नारा। हाँ जी, राज्य सरकार, 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 राज्य सरकार 748 को 748 को 748 को थैंक यू। क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है भजन सरकार? 21 साल की लंबी लड़ाई के बाद लोक जुम्बिश के कर्मठ संविदा कर्मियों को मार्च 2025 में मिला है सुप्रीम कोर्ट से न्याय, मगर अब तक सरकार ने नहीं दी है कोई पोस्टिंग। घने जंगलों, डांग आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाने वाले लोक जुम्बिश संविदा कर्मी लगभग 2-3 साल की सेवाएं देकर 2004 में कर दिए गए शैक्षणिक सेवा से कार्य मुक्त। लोक जुम्बिश परियोजना को 2004 में जब सर्व शिक्षा अभियान में मर्ज किया गया तो 948 लोक जुम्बिश परियोजना के कार्मिकों को इस अभियान में किया गया समायोजित, लेकिन 748 संविदा कर्मियों के साथ किया गया सौतेला व्यवहार। हाल ही में एक संविदा कर्मी की सांसें इसी आस में चली गई कि अब उन्हें मिलेगा न्याय और मिलेगी सरकारी पोस्टिंग। 21 साल के संघर्ष में 748 संविदा कर्मियों में से लगभग 127 संविदा कर्मी या तो कहीं सेठ हो गए, कुछ दिवंगत हो गए, कुछ राज्य से बाहर चले गए या कुछ अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन शेष संविदा कर्मियों की सांसें आज भी आस में अटकी हैं। आखिर भजन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में इतना वक्त क्यों लगा रही है, ये आश्चर्य का विषय है। लोक जुम्बिश संविदा कर्मी अब आमरण अनशन की रणनीति कर रहे तैयार। जी हाँ, भजन सरकार के रवैये से तो यही लगता है कि आखिरकार टालमटोल कर रही है भजन सरकार। 21 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए लोक जुम्बिश संविदा कर्मियों को अभी भी करना पड़ रहा है संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए अभी तक किसी भी तरह के आदेश राजस्थान सरकार ने नहीं दिए हैं कि किस तरह से इन संविदा कर्मियों को पोस्टिंग दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी तरह से अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में लोक जुम्बिश परियोजना के संविदा कर्मियों ने पुनः जंग छेड़ दी है, आंदोलन जारी कर दिया है और आमरण अनशन की तरफ बढ़ने की तैयारी में है, क्योंकि अभी तक राजस्थान सरकार ने कोई भी संतोषप्रद जवाब इन संविदा कर्मियों के 21 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी नहीं दिया है। ग्रामीण आदिवासी डांग क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर था। इन क्षेत्रों में सबको शिक्षित करने के उद्देश्य से 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना शुरू की गई। हालांकि अब लोक जुम्बिश परियोजना गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गई, लेकिन राजस्थान के एक बड़े भूभाग को शिक्षित करने का श्रेय लोक जुम्बिश परियोजना के कार्मिकों को ही जाता है। दिनांक 24 अक्टूबर 2001 को लोक जुम्बिश परिषद झालाना डूंगरी जयपुर कार्यालय से अधिसूचना जारी कर 748 कर्मचारियों को साक्षात्कार द्वारा 2002 में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 2002 से ग्रामीण आदिवासी डांग क्षेत्रों में जोखिम के साथ संघर्ष करते हुए ऐतिहासिक शैक्षणिक कार्य करने वाले 748 संविदा कर्मियों को 2004 में सेवा से मुक्त कर दिया गया। यह एक सौतेला व्यवहार था, क्योंकि जहां एक और लोक जुम्बिश के 948 कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर पदों पर नियुक्ति दी गई, वहीं 2004 में इन संविदा कर्मियों को किसी भी तरह से सौतेला व्यवहार करके छोड़ दिया गया।
आज 2025 में संविदा कर्मियों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपने पदों को लेकर, अपनी नियुक्ति को लेकर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी भी राजस्थान सरकार किसी भी तरह का संतोषप्रद जवाब या किसी भी तरह की पोस्टिंग से संबंधित बातचीत नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपनी परमानेंट नियुक्ति को लेकर 748 संविदा कर्मी आज भी दर-बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज भी वो न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुले रूप में आदेश दे दिए हैं कि इन संविदा कर्मियों को शिक्षा विभाग में या किसी भी विभाग में किसी भी योजना के तहत सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसी स्थिति में अभी ये समझने की बात होगी कि किस तरह से राजस्थान सरकार, भजन सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करेगी या उसका मान रखकर इन संविदा कर्मियों को पोस्टिंग देगी। ये देखने वाली बात होगी। ऑफिस के कर्मचारी भाई और बहनों, देखो ये तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उस समय लोग जुम्बिश को मर्ज कराने वाला मैं ही व्यक्ति था और साथ में पैरा टीचर भी थे। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी और जब उनका चौथा साल आया तो उन्होंने उस समय उस वर्षगांठ पे घोषणा की थी। वो 948 में से उसके बाद भी कुछ लोग उनके रह गए थे और आप लोग भी रह गए हैं। अब आप इतनी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं और जयपुर में आके आपने धरना प्रदर्शन किया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपका ये आंदोलन सफल होगा। जब राजस्थान की हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, क्या उसके बाद हम कोई संयुक्त राष्ट्र कोर्ट में जाएंगे क्या? हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर राजस्थान की सरकार आपको नियमितकरण नहीं कर रही है तो राजस्थान की सरकार से पहले बात की जाएगी। मौका पड़ा तो कभी दो हाथ ही किए जाएंगे। दोस्तों, आप निश्चित हैं जब कानून से आप जीत गए, अब आपकी अड़चन कहाँ है, क्या नहीं है। ये बोरा जी हमारे आबिद भाई रोज फोन करते रहते हैं, बीकानेर वाले, बाड़मेर वाले, और ये बारिश आते हुए भी स्कूटी लेके मुझे आना पड़ा कि चलना पड़ेगा भाई, याद कर रहे हैं। तो पहले इन्होंने कहा 2 बजे आना, फिर हमारे मियाँ जी का फोन आ के जल्दी आ जाओ, और मैं जल्दी आती पोलो बैठी हुई बारिश हो गई। कोई बात नहीं है, तो कोई संघर्ष है। संघर्ष कभी भी खाली नहीं जाता है दोस्तों। संघर्ष करने वालों को कभी हार नहीं होती है। और आपने तो इतना साल घर घर घूम के एक एक परिवार की सेवा की है। अनिल बोरदिया साहब बहुत पुराने आदमी थे, उन्होंने जिन जिन को भर्ती की वो सारे रेगुलाइज हो गए। आपका रेगुलाइज बाकी रह गया है। क्या पका भगवान हमारा इंतजार कर रहा होगा कि आज महेश भगवान चल लो और आप इनका भी उद्धार कर दो। आपके ज्ञापन की कॉपी देना मेरे को। जहां जहां अड़चन राजस्थान सरकार में आएगी उस अड़चन को अपन दूर करेंगे। अब आपका फैसला क्या है मैं वो देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट क्या कहता है। कोई प्रार्थना करने की बात करता है कि डायरेक्ट फैसला दे दिया कि नहीं, इनको नियमित कर दिया जाए। कोई लोचा होगा तो इसको दूर करेंगे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है बहन जी। और इस कानूनी प्रक्रिया में एक भी लकूना होता है तो राजस्थान के बड़े बड़े वरिष्ठ जो लीगल ऑफिसर हैं वो इसमें कोई रास्ता उल्टा निकाल देते हैं। तो शिक्षा विभाग कौन से में चल रहा है आपका मसला? ये 2 में है, किसमें? एलिमेंट्री डायरेक्टर तो है आपका, दोनों एक ही डायरेक्टर है भी आपका जाट साहब। हाँ, ये ग्रुप 2 में बैठते हैं आपके एलिमेंट्री वाले भी, शिक्षा ग्रुप में हैं। हाँ, जोरवाल है जो। ठीक है, जोरवाल साहब मैडम से बात कर लेंगे। चाहोगे तो कृष्ण कुणाल से बात कर लेंगे, चाहोगे तो चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर लेंगे।
आपके केस की पूरी पैरवी की जाएगी। अब जितने दिन आपने तकलीफ पाई है उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन अगर आगे तकलीफ होगी तो उसका मैं जिम्मेदार रहूंगा दोस्तों। आपके हर सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब भी आपकी बात होगी, चाहेंगे तो अपने मदन दिलावर साहब से भी बात करेंगे आपके लिए। अभी 2 दिन तो सरकार खेल कूद में बिजी है। कहीं आज 60,000 पौधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगा रहे हैं टोडा रायसिंह में। 3-4 मंत्री वहां बिजी हैं, बाकी मंत्री कहीं खेल कूद करवा रहे होंगे। लेकिन आप निश्चित होकर जाना अपने घरों पे कि जयपुर में 1 दिन का ही धरने का परमिशन मिलता है। ये एक बड़ी बीमारी है यहाँ, और इस बीमारी में क्या है, पहले लिखा पढ़ी कर लेते हैं। आपसे कमिश्नर साहब का ऑफिस पास ही है कि 5 बजे बाद रुकोगे तो कार्रवाई करेंगे, वो करोगे तो ये करेंगे। कि राजस्थान की सरकार को सोचना चाहिए। कभी पिछले दिनों यहाँ ऐसा ही भर्ती को लेकर मिनिस करने को लेकर लंबा धरना चल रहा था 123 दिन का, तब उनको परमिशन कैसे मिली। और आज हमारे साथी जब धरना में आते हैं तो 1 दिन की बात करते हैं, और 1 दिन भी वो है दोस्तों क्या, शुक्रवार है। आप कभी भी आके धरना लगाओ, सोम मंगल बुध को लगाओ। उस समय सारा मंत्रिमंडल यहाँ रहता है, सारी सरकार रहती है। फिर गुरु से लेकर शनिवार तक अपने अपने क्षेत्रों मंत्री संतरी एमएलए सब भाग जाते हैं। इस कारण से आज मुझे लगता है कि आपको कोई मिलने वाला नहीं है। किसको ज्ञापन देना है आपको? चले गए, बुला लिया उन्होंने, कोई बात। अपना तो कागज वहां पहुंचना चाहिए। सीएम साहब से बात करेंगे। आप मुझे एक कॉपी आपकी जरूर दे दो भी है, वो डिमांड चाहे वो क्या ज्ञापन है जो आपका। साइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का पेज दे दो आप भले।